हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे मधु मित्तल ब्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह की चल रही है मेरी सफाई। अभी नीचे की सफाई में करके आ चुकी हूँ। और आजकल तो दिन जो है ना, सुबह 6 बजे ही निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब वो अंधेरे वाले जो समय थे ना, वो मज़े आते थे सुबह सुबह काम करने में। ऐसा लगता था कि काफ़ी देर तक हमारी से सुबह ही ना हुई हो। वो भी मज़ा अलग था। लेकिन जैसे जैसे दिन गर्मी वाले आते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिन भी जल्दी निकलना स्टार्ट हो गया है। और 6 बजे तक तो अब देखना आ गया कि सूरज भी इतनी तेज़ धूप देने लगेगा ना, बस सुबह 6 बजे से निकलने को दिल नहीं करा करेगा। तो चलिए, यहाँ पे फ़िलहाल तो मैंने लगा दी है झाड़ू और क्रिश को दे दिया है मैंने 1 गिलास दूध। आज उसका है पेपर, तो बस उसको मैं जगाती जा रही हूँ साथ के साथ। तो मैंने 1 गिलास दूध दे दिया मैंने, ताकि इसकी थोड़ी सी नींद खुल जाए। लेकिन ये थोड़ा सा लेट ही सोया था ना, रात को इसको नींद नहीं आई है। इसकी आदत है रात को पढ़ने की, और वही आदत इसकी बन चुकी है। तो सोचा होगा रात को जल्दी सो जाऊँ, लेकिन रात को इसको नींद सही से आई नहीं। तो वही बोल रहा था, मैंने ठीक है तो 1 गिलास दूध पी ले, शायद तेरी नींद खुल जाए। तो थोड़ा सा लेट गया है, फिर अब थोड़ी देर में मैं सफाई वगैरह करके आऊँगी, तो जब तक जग जाएगा। तो चलिए, मैंने अभी लगा दी यहाँ के सारे में झाड़ू, और बस इसके बाद धोएंगे हम बाथरूम। पहले वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर देती हूँ, साथ के साथ पूरे हॉल की सारी सफाई हो जाती है। ये नहीं है कि बस झाड़ू पोछा कर दे तो बाथरूम बाद में साफ़ होगा, या वॉश बेसिन बाद में साफ़ होगा, या फिर जीना साफ़ बाद में होगा। जब मैं सफाई करने लगी हूँ तो पूरी ही सफाई करके निकलती हूँ, क्योंकि यहाँ की सफाई में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है मुझे। बहुत ही कम समय में यहाँ की सफाई हो जाती है, मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं। और जब मैं यहाँ हॉल की सफाई करने आती ही हूँ, तो साथ के साथ में छत की भी सफाई करके चली जाती हूँ। कल ही मैंने छत धोई थी, तो आज मैं छत नहीं धो रही हूँ। यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू। जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है वो हो जाएगी यहाँ से साफ़। और थोड़ी सी विशाखा पौधों की घास वो साफ़ होगी, तो बस वही गंदगी हो रखी थी, नहीं तो बाकी तो पूरी छत जो है साफ़ ही पड़ी थी। तो इसीलिए बस मैंने झाड़ू लगा दी है, और आगे आगे से इतना हिस्सा मैंने धो दिया है। क्योंकि पौधों के पास जैसे पानी वगैरह डालते हैं ना, तो थोड़े से निशान वगैरह बन जाते हैं पानी के, तो बिल्कुल भी छत उससे अच्छी नहीं लगती है। अब उधर पीछे की साइड तो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन जो पौधों की जगह थोड़ी सी, वहाँ से थोड़ा सा गंदा हो जाता है। क्योंकि पौधे में सुबह शाम दोनों टाइम पानी डलता है आजकल, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा हो गया है गर्मी सा वाला। दिन में तो गर्मी रहती है, और रात को हल्की फुल्की सी ठंडक रहती है। और गर्मी मतलब आज 2 दिन से तो इतनी गर्मी हो रही है कि बस क्या कहूँ, कपड़ा ओढ़ने की तो जगह गर्म, बल्कि पंखा चलाना पड़ रहा है, ऐसा मौसम हो गया। पिछली बार का जो मौसम था इन दिनों तो ठंडा था, जून तक मतलब इतना अच्छा मौसम रहा है ना, काफ़ी अच्छा। तो बच्चों को इतनी दिक्कत भी नहीं थी स्कूल वगैरह जाने में। जैसे ही बच्चों के स्कूल खुले थे ना पिछली बार, वैसे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होनी स्टार्ट हो गई थी, एकदम घुमस वाली गर्मी। तो अब क्या तो लग रहा है कि वैसा मौसम रहने वाला नहीं है, बहुत ही जल्दी गर्मी आएंगी। अगर कुछ दिन और मौसम ठंडा बना रहता ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि इंसान को सर्दी तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन गर्मी बर्दाश्त करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। कहीं भी चैन नहीं आता बिना एसी पंखे के। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन साफ भगवान जी के। तो कर लेते हैं सबसे पहले तो पूजा। तो अभी घड़ी में 7:30 का वक्त है, और इतने सारे मेरे काम निमट गए हैं। थोड़ा सा आजकल क्या है पता नहीं, काम जल्दी ही निमट जाता है। पता नहीं मौसम का सुरूर है क्या है, समझ में नहीं आता। सर्दियों में यही काम करने में 9-9 बज जाते थे, लेकिन आजकल तो जैसे कि मौसम बदल रहा है, वैसे ही काम भी हमारे जल्दी निमटते जा रहे हैं। तो नीचे की सफाई तो मैं सबसे पहले करी गई थी। सबसे पहले मैं नीचे की सफाई करती हूँ, फिर उसके बाद जाके हॉल की सफाई करती हूँ, और उसी बीच में छत की भी सफाई करके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को जगा दिया है, और मंदिर भी मैंने खोल दिया है। लाइट वाइट जल जाती है, और सुबह सुबह नहा धो के सारे काम निपटाने के बाद पूजा करने का भी सच में अलग ही आनंद है। एक तसल्ली भरी सी पूजा हो जाती है। और उसके बाद बनाऊंगी मैं लंच इनके लिए। तो सबसे पहले तो मैं पूजा कर लेती हूँ। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को जगाऊंगी, मंदिर खोल के भगवान जी को जगा के, फिर जितने भी भगवान उनको नहला देती हूँ। और फिर उसके बाद सारे भगवान जी को ना गीला थोड़ा सा कोना करके रुमाल का, तो उससे मैं सारे भगवान जी को पोंछ देती हूँ। तो वो नहाए धोए से हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको टीका कर देती हूँ, और बस अपनी पूजा कर लूँगी। फिर मैं उसके बाद तो
जी पूजा हमारी हो चुकी है और चलिए चलते हैं छत पे। अब 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ना ना बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन चलिए जल दे के आते हैं सूरज भगवान को और तुलसी जी की पूजा कर आते हैं। आज सूरज भगवान जी के जल्दी से दर्शन हो नहीं पा रहे, शायद बादलों में सूरज भगवान जी दुब के पड़े हैं। तो चलिए हमने तो जल दे दिया है, उनकी रोशनी होगी तो समझ लिए सूरज उदय तो हो ही चुका है। तो यहाँ पे बस लुटिया को मैं भर के रख दूँगी सारे दिन के पानी पीने के लिए, और साथ ही ले आई हूँ एक तुलसी दल, तो बस उनके लिए रख दिया तुलसी दल। आजकल एक ही पत्ता तोड़ के मैं भोग लगा देती हूँ। 2 तुलसी लेके आई थी नई, और वो छोटी छोटी सी तुलसियाँ हैं जो इसमें पूजा करूँ उसमें तो फिर भी मेरे पत्ते आ रहे हैं, और लेकिन जो दूसरी तुलसी है ना उसमें गिने चुने ही पत्ते हैं। तो एक ही तुलसी दल तोड़ के बस भोग लगा देती हूँ लड्डू गोपाल जी का। तो चलिए पूजा हमारी हो गई है और अब कर लेते हैं खाने की तैयारियां। तो इनको लंच भी पैक करके देना है, तो सबसे पहले बनाते हैं खाना, फिर उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। तो यहाँ पे मैं आज बनाने जा रही हूँ घिया चने की दाल। और जब हॉल की सफाई करने गई थी ना तो उससे पहले ही मैंने ये दाल भिगो के रख दी थी, तो अच्छे से 1-1.5 घंटा भीग चुकी है मेरी दाल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, साथ ही ना अपना छोंक भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर काटना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने सोचा चलो साथ जल्दी से थोड़ा काम निपट जाए, तो पहले कुकर चढ़ा देते हैं गैस पे गर्म होने के लिए। और जितने कुकर गर्म हुआ इतने मेरे टमाटर भी कट गए, और बस तेल गर्म करके मैंने लगा दिया है तड़का जीरे का, और बस इसमें टमाटर डाल दिए, 2-3 हरी मिर्च काट के डाल दी थी, और बाकी डाल दिए सारे इसमें मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, और साथ में डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला, और डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का ना भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सच में। चाहे दाल बनाओ, चाहे सूखी सब्जी बनाओ, चाहे रसेदार आलू की सब्जी बनाओ, उसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दो ना, सच में इतना दुगना टेस्ट रहता है ना सब्जी का, मतलब अलग ही टेस्ट आता है उसका। तो चलिए मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और बस गरम मसाला और सब डाल दिया है, लेकिन अभी घिया नहीं कटी है। तो मैं सोचूं जितने टमाटर भुनेंगे ना इतने मेरी घिया भी कट जाएगी। 2-3 दिन की रखी होगी, 2-3 दिन से ज़्यादा ही रखी हुई होगी ये घिया। तो बल्कि बस हल्की सी साइड से थोड़ी सी ख़राब निकली, नहीं तो पूरी घिया बहुत ही बढ़िया निकली है। कोई पीज नहीं था, एकदम कच्ची घिया थी। क्योंकि बच्चे ना थोड़ी सी कम पसंद करते हैं घिया चने की दाल, तो उनको तो वैसी टेस्ट होना चाहिए सब्जी में उनके लिए। आजकल बच्चे कहाँ पसंद करते हैं घिया चने की दाल हुई, तोरी घिया, टिंडे, इनको थोड़ा टेस्ट डाल के तब थोड़ा सा देना पड़ता है। तो मैं तो सोचती हूँ थोड़ा सी कम मसाले की सब्जी को बनाऊँ। वैसे तो नॉर्मल मसाले, ज़्यादा हाई तेज मसाले नहीं डालती मैं सब्जी में, लेकिन ये सब्जियाँ जो होती हैं ना, ये घिया चने की दाल हुई या घिया तोरी टिंडे जो भी हुए, ये थोड़े हल्के ही मसाले के अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे अब गर्मियाँ आती जा रही हैं वैसे मसाले अब सब्जियों में कम अच्छे लगा करेंगे। कम चिकनाई का खाना, कम मसाले खाना, गर्मियों में तो यही अच्छा लगा करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पतली करके सब्जी को छोड़ दिया है। देखते हैं अगर पानी कम लगेगा तो मैं बाद में डाल दूँगी थोड़ा सा गर्म पानी करके। तो चलिए यहाँ पे 1-2 सीटी लगने देते हैं कुकर में, और यहाँ पे कर लेते हैं आटा। आज ना दूध थोड़ा सा लेट आया है, नहीं तो पूजा करते वक्त ना मैं हमेशा दूध उबालने रख देती हूँ, तो एक काम मेरा पहले हो जाता था। लेकिन आज क्या है कि थोड़ा सा दूध लेट आया है, तो सबसे पहले तो मैं दूध को ही गर्म करूँगी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का ही भोग मैंने नहीं लगाया है। तो थोड़ा सा दूध गर्म हो जाएगा तब पहले लड्डू गोपाल जी का भोग लगा दूँगी। और अभी ना तो सब्जी हुई है ना ही दूध उबाया। तो यहाँ पे रात के रखे थे आलू, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में देखा होगा रात को बनाए थे आलू के पराठे, तो उसके थोड़े से बचे हुए रखे थे आलू मसाले मिले हुए।
तो चलिए यहाँ पे बनाएंगे आज आलू के सैंडविच, आलू भर के सैंडविच ब्रेड वाले। तो चलिए देसी घी में सेकते हैं मंदी मंदी आंच पे, करारा करारा। और सुबह सुबह नाश्ते में तो कुछ नमक मिर्च वाला ही मिल जाए, चाहे नमक मिर्च के पराठे हो या सब्जी पराठा हो, या फिर साथ में हो ये आलू वाली ब्रेड। मतलब कुछ नमकीन ही अच्छा लगता है नाश्ते में। खाली चाय से या फिर रस वगैरह से इनसे मज़ा नहीं आता, या खाली अकेली ब्रेड भी खाओ ना चाय के साथ तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़े से आलू भरे, थोड़ा सा नमक वाला चटपटा सा नाश्ता भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ब्रेड मेरी सीख चुकी है, सब्जी भी हो गई थी तो उसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया, और सब्जी थोड़ी सी काठी लग रही है तो सब्जी को ना थोड़ा सा पतला कर लूँगी। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ पे तैयार हो गया हमारा नाश्ता, ब्रेड, आलू के सैंडविच और साथ में चाय। तो जी मेरा तो नाश्ता पानी हो चुका है और आ गई हूँ फिर से किचन में। 2 मिनट के लिए बैठी थी और ये भी आ चुके हैं, तो इन्होंने और मैंने तो नाश्ता कर लिया है। बस विशाखा रह रही है, तो जितने मैं लंच पैक करूँगी इतनी विशाखा भी आ जाएगी नाश्ता करने के लिए। तो इसलिए मैंने विशाखा की और अपनी चाय साथ ही बना ली थी। विशाखा जो है बीच की सफाई कर देती है नहाने से पहले। तो अब जो है हमारा काम ना आज के घर में बहुत ही जल्दी निमट जाता है, 9, सवा 9, 9:30 निमट जाता है। हम आलस कर जाएं तो भले ही 10 बज जाएं, लेकिन हमारा आजकल जो काम है ना बहुत ही जल्दी निमट के आ रहा है। पता नहीं गर्मियों का ही सुरूर लग रहा है ये थोड़ा सा मौसम का, जो इतना काम जल्दी निमट रहा है, नहीं तो 10-11 बज जाते थे। अब गर्मी आ जाएंगी ना, वैसे भी किचन में या घर के काम करने को हिम्मत नहीं होया करेगी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ना डाउन हो जाया करेगी पसीना आने से ना। तो ये सर्दियों मौसम वाले सही रहते हैं, एनर्जी हमारी एकदम फुल रहती है काम करने के लिए। लेकिन गर्मियों में ये होता है कि बस पंखे के आगे से और एसी के आगे से हटो ही ना। लेकिन क्या करें, काम तो करने पड़ते हैं, और काम करते जो पसीना हमारा छूटता है उससे हमारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन होती रहती है। तो चलिए अब दिन तो गर्म आने ही वाले हैं, अब नहीं तो कुछ दिन बाद ये वाला हाल तो हमारा होने वाला है। तो वो भी समय झेलना पड़ेगा, और ये तो मज़े ले लिए हमने सर्दियों के। तो चलिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का भोग लगा देते हैं, और गाय की मैंने एक रोटी निकाल दी है। तो विशाखा आ गई, तो विशाखा ने लगा दिया है भोग, विशाखा को दे दिया है मैंने, तो वो कर रही है पूजा, तो भोग भी वो लगा देगी। तो चलिए यहाँ पे इनके लंच में पैक करने के लिए भी रोटियाँ सीख गई हैं। विशाखा की आज फरमाइश है कि मुझे मैगी खानी है, तो मैंने ठीक है आज मैगी बना देते हैं। कल ही रात को कह के सोई थी मुझसे, मम्मी मुझे ना सुबह ना नाश्ते में ना मैगी बना देना। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ मैगी, और फिर उसके बाद मैं करूँगी इनका लंच पैक। तो सबसे पहले तो मैगी चढ़ा देते हैं कि वो आ चुकी है, कर रही है पूजा। और हमारे यहाँ तो जब भी मैगी बनती है ना तो एक्स्ट्रा मसाला ज़रूर चाहिए होता है मैगी में। घर में कोई भी खाए, जब तक टेस्टी नहीं आएगा मैगी में जब तक मैं एक्स्ट्रा मसाला ना डालें। तो इसलिए बस मैं एक्स्ट्रा मसाला डाल के थोड़ी सी तब बनाती हूँ इनके लिए मैगी। घर में इनके लिए सबके लिए ऐसी बनती है, तो मैगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला, मैगी मसाला डालना पड़ता है हमें मैगी में। तो यहाँ पे मैं इनके लिए लंच में पैक करने के लिए थोड़ी सी प्याज छील दे रही हूँ। तो थोड़ी सी प्याज रख दूँगी लंच में, और साथ में रख दूँगी ये सब्जी जो बनाई गई है चने की दाल और रोटियाँ। बस आज इनके लंच में यही पैक होगा।
तो सुबह के जितने भी जल्दी के काम थे, जल्दी के कामों में मेरे घर के सारे ही काम ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने विशाखा के लिए मैगी भी बना दी है और साथ में इनको भी नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने भी अभी नाश्ता नहीं किया, ये भी थोड़ा सा लेट उठ के आए हैं, तो इसलिए मैंने इनका लंच पैक पहले कर दिया और नाश्ता दे रही हूँ बाद में। आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो ये और मैं हमेशा ज़्यादातर नाश्ता साथ में ही करते हैं। तो चलिए अब यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे।